यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मन मोचन। आज ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथ जोड़े। भगवान, इन देवताओं के मन में बहुत समय से इच्छा है, भावना है कि देवलोक में बहुत समय से कोई उत्सव नहीं हुआ। इसलिए प्रभु, हम आपके चरणों में यह प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि आप विवाह कर लीजिए। प्रभु, आपका विवाह होगा, विवाह का विवाह हो जाएगा और उत्सव का उत्सव हो जाएगा। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कह दिया, ब्रह्मा जी, अगर आप ये सोचते हैं कि आप मुझे विवाह करने के लिए कहेंगे और मैं विवाह कर लूंगा, तो आप सर्वथा भूल पर हैं। लेकिन आपके आने से पहले ही मेरे भगवान मुझे विवाह का आदेश देकर गए हैं, इसलिए ये विवाह मैं अवश्य करूंगा ब्रह्मा जी। और जैसे ही इतने शब्द कानों में पड़े, समस्त देवता आनंद में निमग्न हो गए, नाचने लगे, आनंद मनाने लगे, प्रसन्न होने लगे, गाने लगे, नाचने लगे। और इसी मंगलमय वातावरण में प्रवेश हुआ सप्तऋषियों का। सप्तऋषि पधारे और जैसे ही सप्तऋषि आए, देखा इतना आनंद, इतना आनंद, इतनी प्रसन्नता। आगे बढ़कर पूछ लिया, देवताओं, इतनी प्रसन्नता किस लिए? देवताओं ने कहा, ऋषिगण, प्रसन्नता की ही तो बात है, क्योंकि हमारे महादेव ने विवाह की अनुमति जो दे दी है, इसलिए विलंब मत कीजिए ऋषिगण, शीघ्र जाइए, शीघ्र प्रस्थान कीजिए, हिमवान के गृह में जाइए और लग्न पत्रिका तैयार करवा के शीघ्र वापस लौटिए। अत्यंत प्रसन्न मन के साथ ऋषियों ने प्रस्थान किया। हिमाचल राज हिमवान की राज्य की सीमा के भीतर पहुंचे और सबसे पहले भेंट किसके साथ हुई? सबसे पहले दर्शन हुआ मां पार्वती जी का। मन के भीतर विचार आया, क्यों ना सबसे पहले इन्हीं की ही परीक्षा लेकर देख ली जाए। पार्वती जी के निकट पहुंचे। पार्वती जी ने देखा संत आए हैं, अपने स्थान से उठी, वंदन किया, आदर किया, प्रणाम किया। ऋषियों ने पूछ लिया, तुम कौन हो और इतना कठोर तप, इतनी कठोर तपस्या किसके हेतु कर रही हो? पार्वती जी ने दोनों हाथ जोड़कर सविनय उत्तर दे दिया, ऋषिगण, मैं हिमाचल राज हिमवान की पुत्री पार्वती हूं और इतना कठिन तप किस लिए कर रही हूं? कहते हुए मेरे हृदय में बड़ा संकोच होता है। आप मेरा कारण सुनेंगे तो आप अवश्य मेरा उपहास करेंगे, मेरी हंसी उड़ाएंगे, लेकिन मैंने तो अपना जीवन नारद जी के वचनों पर हार दिया। नारद जी के वचनों को सामने रखकर भगवान शिव को पति के रूप में वर्ण करना चाहती हूँ और इसीलिए मैंने इतना कठिन तप साधा है ऋषिवर। जैसे ही इतना सुना, सप्तऋषि खिलखिलाकर हंस दिए। अरे, किसके कहने पर? नारद के कहने पर। अरे, आज तक नारद ने किसी का घर बसाया है भला? घर बसाना नारद क्या जाने। नारद ने प्रहलाद को शिक्षा दी और हिरण्यकश्यप का वध करवा दिया। नारद जी ने दक्ष पुत्रों को संदेश दिया, शिक्षा दी और उन्हें तप के मार्ग पर प्रेरित कर दिया। अरे, नारद क्या जाने घर बसाना, घर उजाड़ना हो तो नारद की चर्चा भी। और जानती हो तुम्हारे लिए उन्होंने कैसा वर चुना है? अरे, ऐसा वर चुना है जिसका पिता नहीं है, माता नहीं, बंधु नहीं, सखा नहीं, मित्र नहीं, कोई संबंधी नहीं, जो शमशान में रहता है, भूत प्रेत जिसके मित्र हैं, सर्पों को अपने अंगों पर धारण करता है, भस्म को अपनी देह पर लपेटता है। ऐसा वर चुना है नारद ने तुम्हारे लिए। हमारी बात मानो, हमने तुम्हारे लिए, तुम्हारे ही योग्य एक अत्यंत सुंदर वर का चयन किया है, जो सौंदर्य का धाम है, समस्त गुणों के धाम, स्वयं भगवान श्री नारायण के साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे। पार्वती जी ने दोनों हाथ जोड़ दिए, सप्तऋषि, अगर आप पहले आते तो कदाचित मैं आपकी बात पर विचार भी कर लेती, लेकिन अब तो मैंने अपना जीवन नारद जी के वचनों पर हार दिया। अब तो भगवान सदाशिव भी आकर कहें तब भी मैं अपने प्रण से पीछे हट नहीं सकती। अनेक तरह से परीक्षाएं ली और पार्वती जी प्रत्येक परीक्षा के भीतर उत्तीर्ण होती चली गई। अत्यंत प्रसन्न मन से पार्वती से विदा ली सप्तऋषियों ने
राजभवन के भीतर पहुंचे। हिमवान ने आदर किया, सत्कार किया, हिमवान को समस्त समाचार कह सुनाई। और जैसे ही काम दहन की घटना को विस्तार से सुना, हिमवान का हृदय आनंद से भर गया, प्रसन्नता से भर गया। हिमवान ने तुरंत लग्न पत्रिका तैयार कराई, ऋषियों को प्रदान की। ऋषियों ने उस लग्न पत्रिका को लिया, प्रसन्न मन के साथ चल पड़े और शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंचे। कैलाश के इस प्रखंड पर सभी देवता उपस्थित हैं, ब्रह्मा जी उपस्थित हैं। ऋषि आगे बढ़े और ब्रह्मा जी के हाथों में आदर सहित वो लग्न पत्रिका थमा दी। ब्रह्मा जी ने उस पत्रिका को लिया, उसे खोला, उसे पढ़ा, उसे बांचा और शीघ्र ही घोषणा कर दी, शीघ्र सभी तैयारियों में लग जाओ, शीघ्र सभी अपनी अपनी तैयारियां कर लो, विलंब नहीं है, अधिक देरी नहीं है, बारात शीघ्र प्रस्थान करेगी। और जैसे ही इतने शब्द सुने, देवताओं ने आनंद की धुन भी बजा दी, नाचने लगे, गाने लगे, आनंद मनाने लगे, प्रसन्नता मनाने लगे और करने लगे अपनी अपनी तैयारियां। किसी ने अपने लिए अत्यंत ही सुंदर वस्त्र आभूषणों का चयन किया है, किसी ने अपने रथ को, अपने वाहन को बड़ी सुंदर रीति से सुसज्जित कर लिया है, किसी ने अपने लिए, अपने परिवार के लिए अत्यंत मूल्यवान आभूषणों का चुनाव कर लिया है। अपने लिए वस्त्र, अपने लिए आभूषण, अपने लिए रथ, अपने लिए वाहन, लेकिन भूल गए, अरे महादेव, ना उनके माता पिता, ना बंधु, ना मित्र, ना सखा, अब भगवान का श्रृंगार करे कौन भला। भगवान के गणों ने देखा, भगवान के गणों से रहा नहीं गया, भगवान के गण दौड़े चले आए भगवान का श्रृंगार करने के लिए और प्रारंभ हो गया भगवान का अद्भुत विचित्र श्रृंगार। से वही शंभु गण करहि सिंगारा, विचित्र श्रृंगार प्रारंभ हो गया भगवान का। एक गण दौड़ा चला आया, भगवान की जटाएं जो काम दहन के समय बिखर चुकी थी, उन्हें सजाया, संवारा और उन्हें सुंदर बना दिया। एक गण दौड़ा चला आया, उसने एक छोटा सा मुकुट, छोटा सा सर्प लिया, इन जटाओं के ऊपर रख दिया और जैसे ही जटाओं पर रखा तो ये छोटा सा सर्प क्या बना, भगवान के मस्तक का मौर मुकुट बन गया। दो छोटे छोटे सांप लिए, कानों में पहना दिए, ये कानों का कुंडल हो गए। दो नन्हे नन्हे सर्प लिए, छोटे छोटे सर्प हाथों में पहना दिए और ये भगवान के हाथों के कंकण हो गए। एक लंबा सा सर्प लिया, बड़ा सा सर्प लिया और भगवान के कंठ में पहना दिया और ये हो गया भगवान का कंठहार। एक गण दौड़ा चला आया और खाली हाथ नहीं, अपने साथ बहुत सारी भस्म को लेकर भगवान के समीप पहुंचा। भगवान ने जैसे ही देखा, भगवान मुस्कुराए और उस भस्म को अपनी देह पर धारण कर लिया। मस्तक पर चंद्र सुशोभित है, कंठ में विष भरा है, बड़ा ही अमंगल वेश है, लेकिन मंगल के धाम भगवान सदाशिव मंगल की मूर्ति है, कल्याण की मूर्ति है। और किस लिए है? क्योंकि भगवान शंकर के श्रृंगार के भीतर भी कल्याण छुपा हुआ है। इसमें भी वे कुछ समझा देना चाहते हैं, और क्या समझाते हैं आइए समझते हुए चलें जरा। भगवान शंकर ने जटाएं धारण की, जटाएं जो उलझी हुई थी, बिखरी हुई थी, इनको सजाया, इनको संवारा और इन्हें अपने जीवन का श्रृंगार बना लिया। क्या समझाते हैं? ये जटाएं क्या है? उलझी हुई, बिखरी हुई, ये है हमारे जीवन की परिस्थितियां, हमारे जीवन की वो परिस्थितियां जो हमारे मन के प्रतिकूल हुआ करती हैं, जो हमारे मनोनुकूल नहीं हुआ करती, हमारे जीवन की वो परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों में मनुष्य अक्सर घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है, डर जाता है। हमारे जीवन में जब कटु परिस्थितियां आती हैं, विषम परिस्थितियां आती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती हैं, तो हम अक्सर हताश हो जाते हैं, निराश हो जाया करते हैं। और ऐसी स्थिति में अपने जीवन में कोई अनुचित निर्णय लेने से भी चूकते नहीं हैं। जीवन की परिस्थितियां जब हताश करने लगती हैं, निराश करने लगती हैं सज्जनों, तो मनुष्य अपने जीवन से हताश होता है, अपने जीवन से निराश होता है और फिर मनुष्य जो निर्णय लेता है वो शास्त्र विरुद्ध हुआ करता है, वो शास्त्र सम्मत नहीं हुआ करता सज्जनों।
बहुत से आज संसार के भीतर हम देख लें, आज संसार के भीतर आत्महत्याओं की दर में वृद्धि होती चली जा रही है, आत्महत्याओं की दर बढ़ती चली जा रही है। और अगर हम कहें तो विश्व में महामारी बनकर छाती चली जा रही है ये समस्या। मनुष्य का टॉलरेंस समाप्त होता चला जा रहा है, सहन शक्ति समाप्त होती चली जा रही है। छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जीवन के भीतर मन के विपरीत कुछ मिला, मन के अनुकूल नहीं मिला और अपने जीवन का परित्याग करने का निर्णय ले लेते हैं, चुनाव कर लेते हैं अपने जीवन को समाप्त कर देने का। छोटी छोटी चीजें, एग्जाम्स में मार्क्स नहीं आए, अंक नहीं आए, माता पिता ने मोबाइल छीन कर रख लिया, मोबाइल देखने की अनुमति नहीं दी, नौकरी में कुछ ना कुछ, नौकरी में कुछ गड़बड़ हुई, बिजनेस में घाटा हो गया, माता पिता को बच्चों ने रखने से इनकार कर दिया। अनेकों ऐसी परिस्थितियां जो आज हमारा समाज जिन परिस्थितियों से जूझ रहा है, और इन परिस्थितियों को जब फेस किया, जब इनका सामना किया और जब सहन नहीं कर पा रहे, जब टॉलरेंस नहीं है, जब सहन शक्ति नहीं है, तो सोचा कि जीवन व्यर्थ है, तो इस जीवन को क्यों रखें, किस लिए। आत्महत्या सज्जनों किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। हमारे शास्त्रों ने आत्महत्या को जघन्य अपराध कहकर संबोधित किया है। गरुड़ पुराण के अंदर स्पष्ट लिखा है, 84 लाख योनियों में जीव भटकता है और फिर कभी परमात्मा की कृपा होती है, फिर कभी ईश्वर की दया होती है और फिर कभी मनुष्य देह प्रदान करता है, मनुष्य का जन्म देता है ईश्वर, फिर मनुष्य का जीवन मिलता है। और ऐसे जीवन को जो ईश्वर की अहेतु की कृपा से मिला है, ऐसे जीवन को जो ईश्वर की, जो भगवान की अनुकंपा से मिला है, अगर ऐसे जीवन का हम अपने हाथों से हनन कर देते हैं, स्वयं विनाश कर देते हैं, तो सज्जनों हम ईश्वर की, हम भगवान की कृपा का अपमान करते हैं। ये भगवान की कृपा का, ये भगवान की दया का अपमान है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और गरुड़ पुराण स्पष्ट लिखता है, मनुष्य जब साधारण नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से जब अपनी देह का परित्याग करता है, तो ऐसे मनुष्य 30-40 दिन के भीतर ही नूतन देह को धारण कर लेने के लिए आगे बढ़ चलते हैं। ऐसी जीवात्मा आगे बढ़ चलती है। लेकिन जब एक मनुष्य अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं करता और उसे पूरा करने से पहले ही अपने हाथों से अपना वध कर लेता है, अपने हाथों से अपनी हत्या कर लेता है, तो ऐसे जीवात्मा का हश्र क्या हुआ करता है। नरकों में से जो घोरतम नरक है, उस घोरतम नरक में 60,000 साल व्यतीत करने के लिए उसे विवश होना पड़ता है, मजबूर होना पड़ता है। और इतना ही नहीं, ना स्वर्ग मिलता है, ना नरक मिलता है, ना इहलोक मिलता है, ना परलोक मिलता है। बीच में ही भटकने के लिए अनेकों योनियों के भीतर, प्रेत आदि अनेकों योनियों के भीतर भटकने के लिए ऐसा जीव विवश हो जाया करता है, ऐसे जीव को विवश होना पड़ता है। इसलिए किसी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया, घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे। ये परिस्थितियां जब देखते हैं, मन बेचैन होता है, तो घबरा कर कहते हैं कि मर जाएंगे। मरकर भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। अपने जीवन का हनन कर देते हैं और सोचते हैं समस्याओं से मुक्ति मिल गई, और सोचते हैं समस्याएं खत्म, जीवन है तो समस्याएं हैं, जीवन नहीं तो समस्याएं कैसे। लेकिन जीवन सज्जनों सिर्फ इस देह के भीतर नहीं है। इस देह को छोड़ने के पश्चात जो जीवन मिलेगा, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। उन कर्मों का वहन करने के लिए पुनः इस संसार के भीतर आना ही पड़ेगा, और उन कर्मों के साथ एक जघन्य पाप आपके साथ जुड़ जाएगा, और वो जघन्य पाप है आत्महत्या का पाप। वो आपके साथ जुड़ता चला जाएगा। इसलिए आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है सज्जनों। ईश्वर के चरण, जब जीवन के भीतर विपरीत परिस्थितियां हों, जब जीवन के भीतर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएं, तो ईश्वर के चरणों का आश्रय लो, भगवान के चरणों का आश्रय लो। जब भगवान के चरणों का आश्रय ले लेंगे, जब भगवान के चरणों का सहारा ले लेंगे, तो भगवान है
कहते हैं कि जब एक द्वार बंद होता है तो भगवान 10 द्वार खोल देता है, लेकिन जब आप अपनी आंख ही बंद कर लेंगे आपको वो 10 द्वार दिखाई नहीं देंगे भक्तजनों। आप उन 10 द्वारों से आप भगवान की उस कृपा से अछूते रह जाएंगे। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, जिंदगी का एक हिस्सा है। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन इन समस्याओं से भगवान के चरणों का सानिध्य लेते हुए गुजर जाना, भगवान के चरणों का आश्रय लेते हुए इन समस्याओं को पार कर जाना, ये आर्ट ऑफ लाइफ है भक्तजनों, ये आर्ट ऑफ लाइफ है। इसलिए अपने जीवन के भीतर इन जटाओं को, इन समस्याओं को, इनसे घबराना नहीं। जमाना जब मुझे मुश्किल में डाल देता है, मेरा भगवान हर समस्या का हल निकाल लेता है। जब भी मुश्किल आए ईश्वर के चरणों को ग्रहण करो। ईश्वर है जो आपकी हर समस्या में से एक समाधान निकाल देंगे। भगवान है जो आपकी हर समस्या को एक समाधान के रूप में परिवर्तित कर देंगे, परिणित कर देंगे। आपकी हर समस्या एक अवसर बन जाएगी, एक मौका बन जाएगी। सज्जनों, आप ईश्वर को अपने जीवन के भीतर धारण कर लीजिए। भगवान ने अपनी जटाओं को सजाया, संवारा और हमें समझा दिया। और इन जटाओं के ऊपर भगवान ने किसे धारण किया? वक्र चंद्र को धारण किया। वक्र चंद्र को सम्मान दिया। आधे चंद्र को, अधूरे चंद्र को, टेढ़े चंद्र को। भगवान चाहते तो अपने मस्तक के ऊपर पूर्ण चंद्र को भी धारण कर सकते थे। भगवान ने वक्र चंद्र किस लिए धारण किया? कथा कहती है दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्र के साथ किया। 27 कन्याएं दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां चंद्र की भार्या बनी, चंद्र की पत्नियां बनी। लेकिन चंद्र की अनुरक्ति मात्र एक में थी, मात्र रोहिणी में चंद्र की अनुरक्ति थी। समस्त कन्याओं ने महाराज दक्ष के पास आकर अपनी चिंता व्यक्त की, अपनी समस्या रखी। महाराज दक्ष ने अनेकों तरह के चंद्र को समझाना चाहा, अनेकों तरह से चंद्र को बताना चाहा, सत्य से, नियमों से परिचित कराना चाहा, लेकिन चंद्र ने प्रत्येक बात को मानने से इनकार कर दिया। और आज रोष में आए दक्ष प्रजापति, क्रोध में आए और आज क्रोध में आकर चंद्र को श्राप दे दिया। चंद्र, तुम मेरी बात की अवहेलना करते हो, तुम मेरी बात को नहीं मान रहे, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम आज से ही क्षीण होना प्रारंभ हो जाओ। दक्ष प्रजापति का श्राप मिला और चंद्र क्षीण होना प्रारंभ हो गए। चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। चंद्र की कांति कम होने लगी और चंद्र की कांति कम होने लगी, पृथ्वी पर से जीवन का विनाश प्रारंभ हो गया। चारों तरफ चिंता व्याप्त हो गई, चारों तरफ दुख व्याप्त हो गया और आज चंद्र को कुछ सुझाई नहीं दिया। और आज चंद्र देवर्षि नारद की शरण में जा पहुंचे, अपने दोनों हाथ जोड़े और प्रार्थना की, देवर्षि इस घोर कष्ट से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। आज देवर्षि नारद जी ने कहा, चंद्र, महाराज दक्ष ने जो श्राप दिया उस श्राप का निवारण नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी तुम इससे मुक्ति का एक उपाय पूछते हो, तो एक उपाय मैं तुम्हें बताता हूं। भगवान सदाशिव जो करुणा के सागर हैं, दया के सिंधु हैं, दया की मूर्ति, भगवान महादेव जिनका नाम ही आशुतोष है। आशुतोष अर्थात शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाया करते हैं। अगर तुम अपने इस कष्ट से मुक्ति चाहते हो, अगर तुम चाहते हो इस कष्ट से मुक्ति मिल जाए, तो जाओ उन्हीं भगवान का ध्यान करो, उन्हीं भगवान की आराधना में तल्लीन हो जाओ, उन्हीं भगवान की भक्ति करो। वे भगवान अवश्य तुम पर प्रसन्न होंगे, अवश्य तुम पर कृपा करेंगे और वे भगवान तुम्हारे इस कष्ट से तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। चंद्र ने नारद जी की बात को मान लिया। भगवान की आराधना में तल्लीन हो गए, अपने नेत्र मूंद लिए, अपने हाथ जोड़ लिए। आज भगवान के ध्यान में तल्लीन है। दिवस बीतते चले जा रहे हैं,
चंद्रमा की कांति क्षीण होती चली जा रही है, चंद्रमा की देह क्षीण होती चली जा रही है। अपने अपने अपराध का बोध मन के भीतर होता चला जा रहा है, आभास हो रहा है अपने अपराध का। और आज अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने भगवान के चरणों में प्रार्थना करते चले जा रहे हैं, अपने प्रभु के चरणों में विनय करते चले जा रहे हैं। दिन घटते चले जा रहे हैं, दिन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और कांति क्षीण होती चली जा रही है, मृत्यु निकट आती चली जा रही है। मृत्यु मानो अपने एक एक कदम के साथ, एक एक पल के साथ अपने पदचाप को आगे बढ़ाती चली जा रही है। और ज्यों ज्यों मृत्यु निकट आती चली जा रही है, चंद्र अपने ध्यान को अपने भगवान के चरणों में तल्लीन करते चले जा रहे हैं, अपने ध्यान को भगवान के चरणों में लगाते चले जा रहे हैं। अपने नेत्र बंद हैं, आंखें बंद हैं, अपने दोनों हाथ जोड़े हुए हैं और अपने भगवान के चरणों में विनय करते चले जा रहे हैं। हे प्रभु, हे आशुतोष, हे महादेव, हे शिव, हे शंभो, आप भी मेरी इस प्रार्थना को सुनिए। मृत्यु पल प्रतिपल मेरे निकट चली आ रही है। मृत्यु पल प्रतिपल मुझे अपने आगोश में समेटने के लिए बढ़ती चली आ रही है। दिन घटते चले जा रहे हैं। महादेव, मेरा अपराध बहुत बड़ा है, मैंने निश्चित ही अपराध किया है, लेकिन आप दया के सागर हैं, आप करुणा के सागर हैं। महादेव, मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए। महादेव, मुझे जीवन दीजिए। महादेव, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। महादेव, दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और प्रार्थना बढ़ती ही चली जा रही है। चंद्र महादेव के चरणों में अपने विनय रखते हैं, अपनी प्रार्थना रखते हैं और क्या कहते हैं? बोले एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करके बोले जय श्री राम। जय श्री राम। आवाज में दम नहीं आपका, बोले जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मैं परम आदरणीय कथा व्यासी से क्षमा चाहूंगा। क्षमा करो। भगवन क्षमा करो। भगवन क्षमा करो। भगवन क्षमा करो। भगवन क्षमा करो। इस संकट से आन उबारो। करुणा सागर पार उतारो। दीन दयाल दया करो। भगवन क्षमा करो। भगवन क्षमा करो। भगवन क्षमा करो। भगवन क्षमा करो।
दर्शन दो भोलेनाथ। अश्रु झरत हैं मोहे दर्शन दो भोलेनाथ। याद आई प्रभु आपकी अब जब निकट मृत्यु का भास हुआ। मेरे संचित कर्म जो दूषित कर दो पावन। विनय करूं नित कृपा करो संताप हरो भगवन। क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो। हे भगवन गिन अधमों को तुमने ही तो पार किया था। मुझे क्यों बेसार दिया। दुख से व्याकुल आज हुआ मैं। दुख से व्याकुल आज हुआ मैं। जीवन युद्ध को हार रहा मैं। आकर मेरी पीर हरो भगवन। क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो। इस संकट से आन उबारो। करुणा सागर पार उतारो। दीन दयाल दया करो भगवन। क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन।